दोस्तों, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी किसी और से कम है। हम कम खुश हैं, कम खूबसूरत हैं या कम काबिल हैं। और कितनी बार हम अपनी खुशियाँ खो देते हैं बस इसलिए कि दूसरों को देखकर खुद को कम समझ लेते हैं। और अक्सर वही चीज़ें खोते हैं जो हमारे पास पहले से ही होती हैं। इस कहानी को अंत तक सुनना, शायद आप खुद को एक नई नज़र से देख पाएंगे। एक बार की बात है, एक दिन एक छोटा सा कौवा पेड़ पर बैठा बैठा खूब रो रहा था। उसके आंसू नीचे बैठे एक साधु के गाल पर गिर गए। साधु ने ऊपर देखा और बोले, अरे क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रहे हो? कौवा रोते रोते बोला, बाबा, मेरी जिंदगी बहुत खराब है। मेरा रंग काला है। लोग मुझे अशुभ मानते हैं। लोग मुझे अपने घर से भगा देते हैं, पसंद नहीं करते। कभी कभी तो लगता है कि मैं पैदा ही क्यों हुआ। साधु ने बड़े प्यार से कौवे से कहा, अगर तुम खुश नहीं हो तो बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? कौवा तुरंत बोला, मुझे हंस बना दीजिए। वो कितना सुंदर होता है, कितना सफ़ेद होता है, उसे सब चाहते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन पहले जाकर हंस से तो पूछो, क्या वो सच में खुश है? बस इतना सुनते ही कौवा उड़ पड़ा। कौवे ने हंस को तालाब में तैरते हुए देखा और बोला, भाई, तुम कितने सुंदर हो। जरूर तुम दुनिया के सबसे खुश पक्षी होगे। हंस ने सिर हिलाया, बोला, नहीं रे दोस्त, खुश नहीं हूँ। दुनिया रंग बिरंगी है और मैं सिर्फ सफ़ेद। ये भी कोई रंग होता है? मुझे तो लगता है तोता सबसे खुश होगा। काश मैं तोता होता। कौवा सोच में पड़ गया और फिर तोते के पास गया। तोते से बोला, भाई, तुम कितने रंगीन हो, तुम्हारी जिंदगी तो मजे की होगी। तोता बोला, अरे कहाँ, लोग मुझे पकड़कर पिंजरे में बंद कर देते हैं। हर वक्त डर लगता है। अगर कोई सच में खुश है तो वो मोर होगा। काश मैं मोर होता। कौवे का दिमाग घूम गया। वो मोर को ढूंढने निकल पड़ा। कौवा चिड़ियाघर पहुंचा। सैकड़ों लोग मोर को देखने आए हुए थे। सबके जाते ही कौवा बोला, तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हारी तो जिंदगी बहुत शानदार होगी। मोर ने धीरे से कहा, भाई, मेरी खूबसूरती ही मेरी सबसे बड़ी कैद है। मैं इस पिंजरे में बंद हूँ। लोग मेरे पंख तोड़ते हैं। मैं आज़ादी को तरसता हूँ। पूरे चिड़ियाघर में एक ही पक्षी है जिसे कोई नहीं पकड़ना चाहता, और वो हो तुम। काश मैं तुम्हारी तरह आज़ाद होता तो मैं दुनिया का सबसे खुश पक्षी होता। कौवा कुछ पल चुप रहा और फिर धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। कौवा वापस साधु के पास आया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, चेहरे पे हल्की मुस्कान थी। वो बोला, बाबा, मैं कुछ और नहीं बनना चाहता। मैं जैसा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। तुम जो हो उसे स्वीकार करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं होती है कि हमारे पास क्या नहीं है। समस्या ये है कि हम दूसरों से अपनी ज़िंदगी की तुलना करते रहते हैं। याद रखिए, जो आपके पास है वह किसी और का सपना है, क्योंकि ज़िंदगी कोई रेस नहीं है, ये एक सफ़र है। और इस सफ़र में सबसे बड़ी जीत ये है कि आप खुद को जैसे है वैसे ही अपनाना शुरू कर दें, क्योंकि खुशियाँ कहीं और नहीं मिलती। खुशियाँ वहीं मिलती है जहाँ आप आज खड़े हैं। तो दोस्तों, अगर यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे आगे शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।